बगोड़ जी मेरे दिमाग में एक सवाल है कि बगोड़ नाम के लधरावन पहलते बताओ। बिल्कुल। गुजर जंदिन वो साल नहीं आंदा, झेड़ जंदिन वो बाल नहीं आंदा, समझदार जो मनिक होंदी न वो बिरण गो बस गाल नहीं जांदा। तो आप सरकार भी वक्त जानी चाहिए क्या? आप तो वास्तव में लगना चाहिए कि इस गांव में सरकार विकास करनी चाहिए। ना, उनकी सरकार की विकास करने की कोई मंशा है ही नहीं। ये भूमि पिक्चर क्या चाहिए आप क्या विषय पर बस चाहिए? जितना मीना भी बोल ना, ये अच्छा, सब भूमि में वे में कोई भी काल्पनिक सीन नहीं है। क्या वास्तव में भूकानून सरकार बनानी चाहिए? एक 25 गज की तुम्हारी कतिर रेंज छोटी सी, अब वे खुने तुम बुना चाहो भूकानून, तो बताओ कौन लड़ेगा उसके लिए, तुम्हारे साथ कौन खड़ा हो। लोग बुनाचिन उठो कलम पट कविता का खोल, लोग बुनाचिन उठो कलम पट कविता का खोल, दगड़े बुनाचिन चुप रहे बगोटा क्या होने कुछ ना बोल। रंतरे बारे दर्शक को नमस्कार। आज की रंतरे बारे छियुमा फिर हम बात कर ला और उत्तराखंड में हास्य की जब बात हो, व्यंग की बात हो या निर्बाध पिक्चर की बात हो, मूवी की बात हो, तो हमेशा एक ही नाम याद आना। और जब 2000 जब यूट्यूब चैनल नीचे सोशल मीडिया नीचे, तब कैसेट के जमाने में एक ही आदमी हंसाना होने एक आदमी कैसेट लोग खरीद छे। और आज भी मेहमान हमारे बीच छन बड़े भाई किशन बगोड़ जी। स्वागत है भाई आपका रंतरेवार चैनल में। नमस्कार नमस्कार खंडवाल जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। बगोड़ जी मेरे दिमाग में एक सवाल है कि बगोड़ नाम के लधरावन पहलते बताओ। देखो, बगोट बगोट को मतलब होंदो फगल। अच्छा। सबसे पहली बात मिलू खुद ही बोल की जन कोई भी चीज आप क्या ला बिखनो हुआ, क्या ला खाएगा फगल फुन जुटे देना। तो व्यंग से रिलेटेड से कि भैया तुम सीरियस ना होया करो। बहुत लोग हैं जिनकी जो सीरियस हो जाने बिल्कुल। कि जी आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। अरे भाई सिर्फ इंटरटेनमेंट છે, हंसी मजाक છે। वो एक तो वो છે बगोट। दूसरी बात ये कि कवर हर चीज को आजकल पैकिंग देख लिया तुम, 2 रुपए को चिप्स रहे भीतर, लेकिन पैकिंग वे कम से कम 15 रुपए की रहे नीचे वो कवर छूण चाहूँ नीचे। और कह भी अगर आप किताब उठाओ ये किताब को तो जिल्द रहे वो भी तो फगल ही है। हाँ। ठीक है ना। हम पर ये जो खलुड़ ये भी तो फगल ही है। हम्म। ये दुनिया में इन कोई चीज नहीं जो निर्बगोट हो। कोई भी चीज आप मैंने बता दो, साग भुज्जी से लेकर किसी भी कोई भी चीज ले लो, उसको कवर जरूर रहता है। अगर किसी प्रोजेक्ट भी तुम लगाना चाहो, प्रपोजल भी लगाना चाहो, एक में कवर लेटर है दिखे जा तो वो भी एक बगोटी है। नहीं थे? बिल्कुल। तो मतलब हर चीज में समझ जो रहा हूँ बगोट बिल्कुल। सिंपल। बगोड़ जी आप बहुत टाइम पर न व्यंग कर देना सन और आज बड़े नहीं करना सन व्यंग, राजनीति पर हो चाहे समाज पर हो चाहे उत्तराखंड की जो अभी बात होना चाहिए कि अब चाहे कुमाऊं की बात है चाहे गढ़वाल की बात है, अब व्यंग लिखण कम से कम बहुत कम दिखाना चाहिए। एक कारण क्या है? देखो, व्यंग लिखना होने ना आपसे शोध बहुत जाओ, सबसे बड़ी एक चीज शोध। आप शुद्ध क्या होने कुछ नहीं लिख सकता नीचे। गुजर जंदिन वो साल नहीं आंदा, झेड़ जंदिन वो बाल नहीं आंदा। एक छोटी सी बात है। बिल्कुल। गुजर जंदिन वो साल नहीं आंदा, झेड़ जंदिन वो बाल नहीं आंदा, समझदार जो मनिक होंदी न वो बिरण गो बस गाल नहीं जांदा। वाह। अब हालांकि बहुत छोटी सी लाइन है कि समझदार जो मनिक होंदी न बिरण गो हाँ, बस बस गाल नहीं गाने जांदा। जान। अब इस एक लाइन का पैथर शोध कत गच है। देखो मैं आपसे बता दें, शोध है गचा कि अब तुम्हारा चैत बैसाख बटे लेख जी। है ना, और मंगसीर तक। ठीक है ना। कोई भी मेहमान जब घर पर आओ ना तो बड़ी परेशानी होनी चाहिए उबेर टाइम पर, बिल्कुल। किले कि भीतरों अनाज खत्म हो जान चाहिए, नए अनाज अभी जमी नहीं चाहिए। नीचे। ठीक है ना। तो बिल्कुल। जो मेहमान हो वे आदर खातिर करके उनसे तो समझदार आदमी नहीं जान चाहिए। बिल्कुल। वे तो पता रहना चाहिए कि इबेर जो से नहीं जान। और बस का हाल तो स्पेशल ले नहीं जान बिना गाँव की एक तो रास्ता रिबड़ा रहने बिल्कुल के लिए झाड़ी कि अलग। हाँ झाड़ी वाड़ी रहती ना, रस्तों को पता ही नहीं रहता। बिल्कुल। एक बार घर पर जो साग भुजी नहीं रहती, लगलो पर अभी फूला है वाला, बिल्कुल। अभी असूज बटे जो ककड़ी गुदड़ी लगन जो शुरू हो जाला। जो जो साग साग भुजी जो वो आण शुरू हुए। अब छतैया से बुले बुले घोड़े सिर्फ एक लाइन छे, सिर्फ एक ही लाइन तो छे, बिल्कुल। लेकिन एक पत्र शोध कत छे। कत कत कबोड़िया की पत्र सहायता कि समझदार जो मन खुंदिन बिरण को बस का नहीं जाना। तो वही एक व्यंग लिखना होना है आप थे कि शोध का बहुत ज्यादा जरूरत हूं। नहीं निकल जान तो गिच भरे तो दूर तलक चल जानी बात,
निकल जांदे तो गिच भरे तो दूर तलक चल जांदी बात हम भी दिखला गुरजी आखिर कब तक लुकेला लूलू हाथ। अब लूलू हाथ कह आदमी आदमी जो लुका ही नहीं सकता ना बिल्कुल कि बिल्कुल एक बिल्कुल। दां होलू दूसरो ना होलू। अब ये लूलू हाथ का पैथर तो कल भी शोध चुकी कुछ बुने बात नहीं, ये में बिल्कुल कई चीज मिक्स हो नहीं। तो व्यंग लिखना होने की आपसे शोध की बहुत ज्यादा जरूरत होती, और ये शोध अगर आप कन बढ़ जाओ तो व्यंगकार पैदा होने बढ़ जाला। मेन वही है। बिल्कुल। तो आपन वने व्यंग तो लिखी लेख से अपन आज एक जो सोशल मीडिया रे कैसेट के जमन तक आप के यात्रा रहे, मतलब तो एक कैसेट के जमन छे तब भी अपन काम करे, हाँ और एक आज यूट्यूब को जमन छे, सोशल मीडिया को जमन छे, तो ये में आप कतुक फर्क नजर आना आपते, या मतलब वो टाइम ठीक छे या ये टाइम ज्यादा बढ़िया दिखा? वो टाइम बड़ी ज्यादा बढ़िया सा है। अच्छा। ये एक तरह से वो टाइम आर्थिक रूप से अच्छी टाइम सा है। पहले क्या है कि हम जब कैसेट रिकॉर्ड करते चाहिए तो हमने कैसेटों का पैसा मिला जा गड़म एक साथ, है ना, चाहे वो डील 50 में हुई या 60 में हुई या 70 में हुई, एक डील रह जाए हम उन कैसेट रिकॉर्ड करी और हमारा अंदर पैसा है और हम घर चल गए हैं। अब तो सोशल मीडिया को जमाना, अब क्या है कि अपनी चैनल से हाँ सारा खर्च भी अपनी से, सब कुछ अपनी से, ठीक है ना। और फिर एक बात हम तब इंतजार करो यार व्यूज आना छन कि नहीं किन्नी आना आना छन, चाहिए। फिर वो साल भर मोनेटाइज वालू, फिर तब जे को पैसा आलू। तो ये से टाइम बहुत खराब जाने से, और इन्वेस्टमेंट हमारी ज्यादा, पहले हम इनमें कुछ कुछ भी नहीं था, हम उन पैसे लगाने नहीं चाह सुखो हम तो 60-70 हजार रुपये बच जान चाहिए कैसेट में, और ऊंचा कत का कमाने से एक अलग बात है। नीचे तो आजकल थोड़ा, हाँ ये है कि प्लेटफॉर्म खुल गया। अब जो है हर आदमी प्रोड्यूसर नीचे हुए थे, हर आदमी क्या है गाना रिकॉर्ड कर अपने चैनल खोलो और डालो, लेकिन वो बेनिफिट नहीं है जब का एक जो गीत वगैरह भी निकलना है ना, अब आप लगे ले आओ ना कि एक गीत रिकॉर्ड हो, ठीक है ना, 15-16 हजार रुपये तो एक गीत रिकॉर्ड करने में चल गया, कम से कम बोलूँ तो मैं बिल्कुल ये से बिल्कुल ज्यादा, बिल्कुल। ठीक है ना। फिर एक बाद में वो एक शूटिंग हुई, वे की शूटिंग होने का बाद में वे में भी 60-70-80 हजार रुपये, मतलब तुम्हारा अगर एक गीत ठीक ठाक रिकॉर्ड करना तो 60-70-80 हजार रुपये आपके लग जानी चाहिए। लेकिन वो 60-70-80 हजार रुपये रिकवर कब होनी चाहिए तुम्हारी, वे रिकवरी की कोई गारंटी नहीं है। यूट्यूब पर अगर यूट्यूब भी अगर पैसा दे दो तो वो तो देर दिन दूंगी जब उधर वो एक ऐड दिखेनी, बिल्कुल अब वो थे अगर 3 सेकंड में आप स्किप कर देना चाहते तो वो एक फिर कुछ नहीं है। वो रिकवरी हुई तुम्हारी पता नहीं कब कब हुए क्या हुए, लेकिन मैं तो 2016 बटे यूट्यूब चैनल चैनल से से, बिल्कुल आप गाँव को ठहर कर चैनल से। है ना। तो तब बटे हमारे चैनल से, तो अब म्यार तो कौन सा टाइम से कि म्यार खर्च नहीं लगे थे, बिल्कुल बिल्कुल लोग मिथे आमंत्रित कर दिन गाँव ठहर का माध्यम से बिल्कुल मिजांदू, बिल्कुल। तो रहणु खाणु सब सब फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी टीम को। और फिर प्लस हम हमारे जो कैमरा वगैरह मतलब थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह से चार्जिंग से वो भी वही दिन, मतलब जे एक एक अगर गाँव में जनो हम तो 10-11 हजार रुपये हम तो मिल जाते बकायदा, हम तो खर्च नहीं हुए, और बाकी जो चैनल पर चल जाओ वो अलग। अब का जो छवाली का लोग छे ना ब्लॉगिंग करना छे बिल्कुल और यूट्यूब पर उन्हीं उन्हीं संजन भी, लेकिन वे माँ और गाँव बिठार में एक बहुत फर्क है। वो जो ब्लॉगिंग करूँ जो बोले मैं आज इतने बजे उठा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, बिल्कुल है ना, अब मैंने दाढ़ी बनाई है, अब मैं यहाँ पे हाथ धो रहा हूँ, हाथ छड़िया रहा हूँ, अब मैं मतलब वो टोटल आपका ऊपर ही बात करना चाहिए। बात करनी चाहिए, वो एक फेस भी है डाल दो। लेकिन गाँव गिटार थे आप देख ला तो अपर हर फेस घर में जनो भाई ये घर में कत का बेटी एक बटे कक जही छे, कत कक बेटी एक यहीं छ। बुआरी बनी गई छे, सासु बनी गई छे, बुए बनी गई छे या ददी बनी के आई छे, बिल्कुल है ना। वो छे यो आदमी कक रहणु छो, क्या खाणु छो, कन रहणु छो, पूरी डिटेल वे परिवार की इन बिस्त छिन से पडियार बिस्त छिन या कपोला बिस्त छिन बिल्कुल या बिल्कुल बिल्कुल। पूरी डिटेल वे मकान की हम पूरा गांव कवर कर दो, चाहे वे मकान में कोई छेंच या नहीं या नीच। बल्कि न हम एक गांव में जाया छा, एक लसेरा गांव में, छ। अच्छा तो ऊपर फुलवारी छे नी छे, तो छोटा छोटा बच्चा फूल डाला चाहे देली देली में, तो जब ऊन डाल के जे हड़ताल दोगे वो बन देना। अब बेटे यहाँ क्यों नहीं डाला तुमने फूल, ना ना बोल कोई रहने नहीं मिनवाल ना एक हम भी दो,
यकम भी धो अरे कब बिता हाल आई बिल्कुल और एक जब उम्मीद आल आई गुठार में सुखिया फूल दिया गला ना भीतर कके न का क्यों दिल में यार बिल्कुल कि लगा जरूर आल कि यार कि मेरे दिल में मिलो का फूल ले आ अरे वाकई हुआ है 22,000 मकान नया बने गांव गुठार के माध्यम से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। है ना एक साल न्यूजीलैंड में स्यूटा गांव में जहाँ जाओ को न्यूजीलैंड रहन चाहे वे को जब हम मकान दिखाए तो मैंने दिखा नहीं कि भाई तेरे द्वार पर दूं कर लगे यहाँ देख अब कल कल खेचे बिजना हो तो उनको क्या पता हाँ, कि हाँ, पिस मिनट तो है ना बिल्कुल, बिल्कुल, भूल गई बिल्कुल। अपना काम मस्त चनी छन लेकिन जब उठे वो चीज दिखे न ना ई यार मी चौक दिखाऊं चाह मी थे यार उठा मैंने बोल देखी अगम बटे ये भ्यूट रेडिया तुम्हारे पोंगड़ो को यकम बटे ये दिउ का लगे आछे नहीं तो द्वार पर ही दिउ का लगे आछे ना ये लग्यो छे ये लग्यो छो अब पूरा मैंने स्थिति दिखा दी तुम्हारे घर की स्थिति है वो न्यूजीलैंड में दिया और 12 दिन का बाद में वो अपन घर रिपेयर कर दे तो ये एक बड़ी उपलब्धि है बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक बिजनौर को एसपी वो एक घर पर चल गया हम तो पता नहीं ना हम तो हाँ, को अच्छी को नहीं जब हम को तो अच्छे की क्या नहीं हाँ, बंद घर छी। बंद घर से हम वो बंद घर में चल गए बक्सा छावे धरियो वही बक्सा पुट कपड़ा छोड़ गी ना बच्चों का हाँ, अब बच्चों का कपड़ा छोड़ गी न अरे मिथे अच्छी तरह याद है कि हमारा गांव में क्या होना चाहिए कि बच्चों का जो कपड़ा कभी फुंड नहीं चलाना चाहिए ना जब आदमी खत्म मर मर जान चाहे वे का कपड़ा फुकेंदा चाहे बिल्कुल है ना हाँ, वे का कमरा बहर जाके फुके जान चाहे लेकिन बच्चों का कपड़ा आज तक जो छो कैल बहर नहीं चुटे ना न फूका छे उनका क्या करते चाहे वो सिरोना बना दें चाहे हाँ, सिरोना बने दिया गदेली बने जाए बिल्कुल। अगर कहे कि पुरानो सिरोना आप देख लेना आज की तारीख में वे सिरोना अगर पट्टे कपाल फल लग जाना कि धोन टूट जाल भाषा हाँ, ये तो कोड़ ये बराबर एक दंग बीच है। इतका इतका कोई तो बच्चों का कपड़ा रहन छा लेकिन वैसे ये नहीं रहन छा बच्चों ये रहन छा कि बच्चा जो छ बड़ कत का बड़ हो या बुढ़े हो या तो बोई बहू को सिरों मुंह रहन छा वो एक माया एक प्रीत जो छ जुड़ी रहन छा तो वही कपड़ा जब मिन निकाला छे नु की तब यही बात बिन बोल कि देखो यूं कपड़ों को सिरों नहीं जो छ बन जान छा फिर और एसपी एक पुलिस को बिल्कुल वो ना भाई साहब वीडियो देख केवल मेरी फोन आवे अरुण बैठ जाओ मैंने कहा देखो कितने कठोर अब पुलिस पुलिस आदमी कद हाँ, कद बिल्कुल कद लेकिन उत्तराखंड में तो मैं भावनाओं का दगड़ में जुड़ूं गाँव गुठियार से अरे ये आप थे वो सच्चाई दिखान की जो और ब्लॉगर कोई नहीं दिखा सका कि लेकिन बिगर गाइड को हम जानना नहीं चाहो हाँ, एक आदमी में चरणों की जैसे पूर्ण नॉलेज हो पूरे गांव को नॉलेज हो और तब हो जाए कि हम लोग वैसे करते बिल्कुल। बगोड़ जी आप गाँव गुठियार की तो बात है आप सब भी लगभग हर गाँव में घूम गिन हाँ तो अब लोग बड़े प्लान कर गिन लोगों की पीड़ा भी बहुत छन खैर भी छन नहीं खैरी नहीं छन तो आप सरकार भी वक्त जानी चाहिए क्या आप तो वास्तव में लगना चाहिए कि इस गाँव में सरकार विकास करनी चाहिए ना उनकी सरकार की विकास करने की कोई मंशा है ही नहीं और मैं इन्नी बोलना चाहूँ कि नेता भुस्सिन उनको दिमाग ठुस बुद्धि छे इन्नी दिमाग छे जो पर कन के लिए नहीं चाहना चाहिए ये मेरे समझ में नहीं आ अभी देख लिया कि बांदर ठीक है ना अभी उन्नी स्कीम चले दा सब शहरों में सब कुकुर नहीं रहेंगे कोई हाँ जो स्कीम उन कुकुर होने बनाए वो बांदर होने भी तो बने सकत नहीं बने सकत बन सकता है ना अभी धामी जी ने एक ऐलान कर साहब पीछे कुछ दिन पहले कि कलाकारों का इंश्योरेंस होगा बीमा दिया जाएगा है ना तो ये स्कीम बेकार की ये ढूंगा उजान वाली बात है ना कलाकारों कौन सा कलाकार मनुज भाई भाई अगर तुम मेरी बीमा स्कीम निकालने लगा तो घर मुंह निकालो ना जो गाँव बचाना चाहिए जो गाँव में छन वो रोज रिकाणु छु बाघ आणु छु उथे खजाणु छु जानवर उथे खजाणु छु उनको इंश्योरेंस के लिए नहीं जो जो थे इंश्योरेंस की जरूरत है आप वो कराओ ना बिल्कुल नहीं अब देखो मैं एक सबसे बड़ी बात बता दूं आप देखिए गामा तेंदुआ ठीक है ना वो अटैक करनु छु ठीक जब तक वो 5 आदमी निकाल तब तक सरकार ने उते नरबक्षी घोषित नहीं कर न वो थे पकड़ने से न वो थे गोली मारना 5 आदमी मतलब 5 जिंदगी जाली तब जगह नरभक्षी तब जे अरे 5 भी बेशक होने चना चाहिए 5 आदमी बे होने चाहिए जो को कद 5 फुट से उप उब वो अगर वो 5 फुट का आदमी नीचे तब वो कभी करने नीचे थे और बच्चों थे जितना मर्जी खाओ
अगर एक तेंदुआ ये लगा ले आओ कि 50 बच्चे भी खा जाएगा, तब भी उसके ऊपर एक्ट नहीं लगेगा, उसको पिंजरे में नहीं डाला जाएगा, उसको गोली नहीं मारी जाएगी। ये लॉजिक पता क्या है? तेंदुए का जो किल है ना, वो एक शिकार है, वो 4 फुट से नीचे का है। तो वो उसका प्रकृति शिकार है। वो 4 फुट से नीचे कुछ भी हो वो मार के खाएगा उसको, उसके ऊपर नहीं खाएगा। जब मैं साला तब मतलब मथेन वाला तब मारा और जब आदमी जब खा जो 5 फुट का आदमी जब 5 आदमी मर जाए, तब जे वो इस गलत बात को घोषित करेंगे ये नरभक्षी है। वही मैं साग लग गया हाँ, अब लगाओ। देखो कितनी बड़ी न बनाई भाई, तुम्हारो देश को अलग कानून बनाया है। आदमी को ना लगे सा अरे जानवर को ना लगे सा। अच्छा, बड़ी बात यह है कि बांदुरों थे कि अगर तुम रोटी खा ले दिया, ठीक, हाँ अरमीन तुम्हारे कंप्लेंट कर दिया, भाई साहब 6 महीने की कैद और आपको करीब 25-30 हजार रुपये जुर्माना हो जाएगा एक रोटी खिलाने पे बंदर को। अरे बंदर तुम्हारे भीतर से जितना मर्जी अनाय कर ए पर कोई जुर्म नहीं है वे फिर कोई जुर्माना नहीं। आजकल तो बड़े प्रेशर कुकर भी खुलने बैठ गए। बिल्कुल को नजर प्रेशर कुकर खुलने जाओ और रोटी पकाना छे ना हाथी पर जो चुल्लू सीली जाना छे और कोई ऊपर कोई तो भाई जानवरों पर इतनी मेहरबानी क्यों और आदमियों पर? तो ठीक है, वोट देना होने भी उठे तैयार कर, वोट भी वही देंगे फिर। अब वो करेगा तो मैं आदमी तो चाहिए नहीं। मैं भाई साहब न्यूजीलैंड से चाहिए, वहां का कानून उन्होंने बताया कि अगर खरगोश को आपने मार दिया तो आपको 200 रुपये मिलेंगे। अच्छा मारने वाले को, सुंगुर मारने वाले को इतने पैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो खेती का नुकसान करते हैं। अभी तो कुछ भी ना, मी तो गाँव में जाऊं तो मैं पण आंखें होती कि भाई साहब लोग लिटरली ढूंढते छे। हाँ हाँ नहीं नहीं सही बात छो बोले वो मथी पर केले कि वो ना रिकनी खाल पैनो पट्टी का साइड में बिल्कुल कॉर्बेट पार्क छे बिल्कुल हाँ और पूरा हिरन छे। कर जतका हमारा गेहूं जो कुछ भी सब बोती ऊंचो सब साफ कर जंदे सब साबर। हम हमारी तो हिम्मत नहीं क्यों पर हम खंदी भी मार दो, पत्थर नहीं मार सकते बोल। हम किसी ने कंप्लेंट कर दी तो पत्थर में ही हम लोग जेल चले जाएंगे। तो बताओ ये क्या कानून है? तो सरकार तो चाहनी कि ये यूं कानून पर बदलाव कर रहा हो और ये अलग है भाई। अब तुम एक सेट सीट बेल्ट चाहिए, एक छोटू से उदाहरण दूं, सीट बेल्ट किस लिए होती है? सीट बेल्ट कि आदमी को टक्कर लगे, वो भी सामने वाली टक्कर, बिल्कुल आदमी तब उछल तब के सामने जाता है, बिल्कुल ठीक है, और वो स्पीड जो होनी चाहिए उसकी कम से कम 100 के आसपास होनी चाहिए, 80-90-100, हाँ तभी तो आदमी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अब पहाड़ में तुम्हारे जो रोड है ना, तीसरे गियर में तो तुम्हारी गाड़ी चलती नहीं है। मोड़ पर तुम्हारे स्पीड ब्रेकर बने आछे, पहली बात तो भाई वहां जब स्पीड ही नहीं है तो ब्रेकर क्यों बना रखे हैं आपने? पहली बात। दूसरी बात है कि सीट बेल्ट है, जब आदमी भाई साहब जब गाड़ी गिरती है नीचे तो वो बंद हो रहे हैं तो आदमी छुट भी नीचे, तो ये सीट बेल्ट वाला वहां तो कहीं भी काम हो नहीं ना। वक्त बेकार थी मतलब आदमी खुला रहा है तो अगर गाड़ी लमनी है तो आज भाई उतर तो जाओ, फाल मारी निकल जाओ भाई। और जो सीट बेल्ट ही बंद ही रहा तब तक तो आदमी खत्म। बिल्कुल तो कुछ कानून ऐसे कि जो मत संशोधन की जरूरत है और तराई क्षेत्र के लिए अलग बनाओ और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग बनाओ, ये जरूरी है। अब तुम्हारे 12,000 में बाथरूम बन जानो तराई क्षेत्र में, हाँ बिल्कुल आराम से बन जानो। अब वो 12,000 में पिट भी नहीं डलेनी, चले कि ढुलान बहुत महंगी पड़ी ढुलान बहुत सी, वो कम से कम 20-25 रुपए की एक ईट पूड़ है ना। तो दोनों को मतलब कंपेयर तो नहीं कर सकता। ये सरकार की बहुत बड़ी कमी है और मैं तो ओपन बोल दूं, खुला बोल के नहीं, सरकार को ये सब करना चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में कुछ है करने का तो अब ये आपदा ही है, इसके जिम्मेवार कौन है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है भाई साहब, ये आपदा सुदीनी है ये कि लेकिन मैं यार अपन आंखें देखो, मैं कभी भी कोई भी बात दिखी सिर्फ दिखी नहीं कर दो जब तक मैं अपन आंखें नहीं देख दो। देखो कितनी बड़ी बिन्ना बना है, अब सोच के देखो ना, वो जो सोचने वाली बात से मुझे लेंस रोन आप जे आ जाओ, ठीक, कितने होटल बने हुए वहां, ठीक है ना, हर कमरे में पानी से, हर बाथरूम में पानी से, बिल्कुल छोट छोट पानी से वहां। अब वही चीज हम अपन गांव में ले लो,
हमारे गांव में सिर्फ एक नलका लगी और 100 परिवार छे। हाँ, एक नलका में 100 परिवार और वो नलका भी पानी का बटाई जो कै गदन बटाई। बिल्कुल। ठीक है, वही पानी न हम भांडा धोना छो तो वही पानी हमर गोरू थे भी खलाण वही पानी हम अपन जत का नित्य वर्ग छिन वही वे वही भी कने वही पानी पीण वही हम खाण खाण एक एक बंठा पानी एक डिग्गी च पानी वहां हम गुजर करना छो। एक इन स्थिति हमारे से और वो हर बाथरूम में पानी आउं पानी का घटाउं छ जो पानी वो होटलों खने आउं छ वो पानी हम हमारे गांव होने के लिए नहीं छ लेकिन प्रॉब्लम क्या छे उनकी बोरिंग करी था खट मोटर चलाना छे सीधा होना चाहिए। और सीधा पानी में थी। ठीक है, अब तक मैं टेक्निकल पॉइंट बताऊं छो आपने। ठीक है, पानी भरे गया और सिर्फ दिखाओ खने ट्रक ट्रक लगाई छो हाँ, कि कि, पानी बुड़ी लाना कि चाहिए। हम जब पानी डालना छो अरे भाई तुम्हारे 1000 के लीटर की 2 टंकी धरी छे। अब जरा कैलकुलेट करो कि 2000 लीटर में वो तो तुम्हारी 500 कमरों में पानी वो जाऊं क्या मतलब नहीं होना। मतलब ही नहीं हो। तो सरकार ने आंखें मूंद रखी ना और बोरिंग का मैं कहता हूँ उत्तराखंड पर नहीं पूरे हिंदुस्तान पर इसका इतना बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है ना क्योंकि देखो प्रकृति को चलाने वाली दो ही चीजें एक समुद्र है और दूसरा हिमालय। बिल्कुल। इसके बीच में पूरी प्रकृति पूरी दुनिया है। ठीक है ना, ये पानी अगर भाई देवे गाजियाबाद वाला या कहीं बड़ा अगर ये पानी आणु छो या तो गंगा का है या जमुना का है। हाँ, अच्छा नदी के पानी से। नदियों का तो पानी है बिल्कुल। और ये पानी सूख जाएगा तो फिर समुद्र का पानी घुसेगा हाँ, नमकीन पानी घुसेगा आले आलो क्योंकि रखे जमीन ने तो खाली होगी तो वहां तो पानी आने आने से किने जितना निकलेगा कहीं ना कहीं से निकलेगा ही, बिल्कुल। है ना। अब आप देख लो भाई साहब कि गुजरात में माँ नारियल होने लग गया है ना। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी घुस गया नीचे न, तकरीबन बिल्कुल। धरती नमकीन हो गई और नारियल का वो उगने लग गया वो और वही धीरे धीरे पानी खत्म होते होते वो समुद्र का पानी अगर तुम इधर यहाँ तक आ जाएगा और ये मीठा पानी खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे। अरे खत्म कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। गंगा एक स्रोत नहीं है, गंगा का हजारों लाखों स्रोत है ना। एक हमारे गांव से निकलती एक छोटी सी धार हाँ, दर जगह पर जहाँ से बिल्कुल। इतना बारीक सी धार निकलती थी। ठीक है ना, फिर वो एक बड़ी धार दूसरी आती है फिर तीसरी धार आएगी फिर चौथी धार आएगी पांचवी धार फिर 4-5 धार बन के एक रोल बनो। रोल बांध दो बिल्कुल। ठीक है ना, फिर 15-20 रोल मिली की एक एक छुट गाढ़। छुट गदन बनो हाँ, है ना। फिर वो फिर 15-20 गदन बनी की एक नयार बने बड़ी। बिल्कुल। ठीक है ना, वो नयार थे लेके गंगा जी में जाल। जान आ बुनो को मतलब ये होचे कि ब्यास घाट घाटवा अगर ये न सतपुली की जो नयार जानी छे तो ई सतपुली को एरिया देख लो कतक कवर कनु छो बिल्कुल। पूरू हाँ, दुधार खा दुधार खा रिखणी खा बिल्कुल। बीरो बीरो खा यक बटे जितो को हाँ, पानी थे हाँ, लेके सर कवर करना हुआ। ये सब कवर करना। ठीक, अब क्या हुआ साहब तो मुन्ना पर घर में एक मोटर लगा दिया एक यूं मोटर लगा दिया एक उन 4 मोटर लगी तो जो बरीक धारा को पानी छे ना वो मोटर का थ्रू चढ़िए वो। मती चढ़ गया वो धार हो गई खत्म। ठीक है ना, अब वो धारा धारा खत्म ये धार खत्म वो धार हाँ, खत्म सब वो जगह धार खत्म तो क्या हो रोल खत्म रोल खत्म तो गदन खत्म गदन खत्म तो नयार खत्म नया है खत्म तो और नयार खत्म तो गंगा खत्म और गंगा खत्म तो हिंदुस्तान खत्म। बिल्कुल। तो अब जो आप दाणी छे ना ये रिजॉर्ट में वहां कड़ा छे ना 170-80 रिजॉर्ट बिल्कुल मलबे में दब गए 170-80 बस काल में अभी तक कारण एक- बोरिंग करी नीचे। अब वो एतका तो मैंने बिल्कुल सील पैक तो नहीं करिया ना 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 नहीं कर बिल्कुल। पानी तो जाएगा ही हाँ, पानी तो रास्ता चढ़ना चाहिए। पैंट से जरा रास्ता चढ़ो नहीं है वो पानी अंदर घुसा भरा वो तो भरे से बग 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 अच्छा वो बग 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 आया तो सब कुछ लेके प्रकृति भाई साहब बहुत खतरनाक है ये। हमारा जो पुराना जो कुदरत को चाहिए ये स्रोत कन के निकलना चाहिए पानी का
है ना? एक ना छोटू घड़ियाल हूंद, घड़ियाल सिर्फ एक मात्र हाँ, उन घड़ियाल। जब छोटू हूंद ना तो वो थे बड़ो घड़ियाल खजान, तो अपनी जान बचाने के लिए वो छुपता हाँ, पतुर मुड़कुल वे मुड़कुल है ना? वो छुपता है। जब वो छुपता है अपनी जान बचाने के लिए तो धीरे-धीरे चुरा कर अब फिर वो बड़ा हो जाता है, पानी फिर वो और आगे छुपता है, वो आगे ऐसे-ऐसे करके वो नया स्रोत बना है। तब हैंग 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 जगह हुँ, छाया छाया फुट जान नक्का की फुट जान वो वहाँ जाके तब तक घड़ियाल बड़ा हो जाता हो। तो कुदरत ने कितना बढ़िया सिस्टम बना रखा है बोरिंग का। बोरिंग की बोरिंग वो एक हाँ, नेचुरल बोरिंग को एक कद का मतलब एक इतनी सी बोरिंग का इसने बड़ा बाल बराबर है वो छोटा-सा है बाल बाल बिल्कुल, बिल्कुल। बराबर। एक जूं बराबर लगे ना। इतनी बोरिंग करती है और तुम लगाए जो बक 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 हाँ, बिल्कुल। बक हाँ, हाँ, तो कितना बड़ा फर्क है ये। बिल्कुल। तो ये सरकार की गलती है कि भाई इन लोगों को तुम क्यों अलाउड कर रहे हो। ये अलाउड बिल्कुल बंद कर दो। उनको अगर रिज़ॉर्ट चाहिए तो भैया गाँव में जिस गाँव में वो हैं उस गाँव में उनको सुविधा दो ना कि भाई तुम अपने गाँव में होम स्टे दे दो इनको। बिल्कुल। हाँ, अपने अपने गाँव में भी तो दे सकते हैं जो प्लानिंग उन्होंने नए बाहर वालों को दी है। और गाँव वाले देते हो गाँव वालों को देते तो गाँव वाला बड़ा पूर्ण भरा मकान बना ला और अपुर माटर का बना ला बिल्कुल। अपुर वे हिसाब से बना ला नीचे हाँ, और पर फिर जो गैस चालू है बुले जाल के भाई पानी दे तो ये तो गिमिन ज़्यादा नहीं च ये न सोच के भाई मैं पानी चल रहा हाँ, बाथरूम में फुल पानी मिला नहीं जो हमारे पास सुविधा है वो सुविधा तुम ले लो। हाँ तुम एक नौकर चाहिए हम तुम्हें एक नौकर दे देंगे तो तुम्हें बाल्टी भर के दे देगा मगर ये मत सोचना कि मेरे बाथरूम में पानी आएगा या मेरे उसमें पानी आएगा टंकी लगा देंगे वे हिसाब से अगर तुम चलाओ तो सारा उत्तराखंड को भी विकास हो मगर ऐसा करेगा कौन ये तो सरकार को गलती आपने बोला 100% सरकार की गलती अच्छा बगोड़ जी अभी तो हम सरकार की बात अभी आपके एक नए रूप देखा हूँ ना एक पिक्चर की शूटिंग होनी चाहिए कोई नए पिक्चर आने चाहिए आप हम्म और जो मैंने टाइटल वगैरह देखे ना भूमि चाहिए भूमि पिक्चर क्या चाहिए आप क्या विषय पर बस चाहिए जितना मीना भी बोल ना ये अच्छा सब भूमि में है। वे में कोई भी काल्पनिक सीन नहीं है किस तरह से आपकी जमीनें बेची जा रही हैं किस तरह से आपकी जमीनें खरीदी जा रही हैं गाँव का खुद आदिमा पर आप जमीन बेची जा रहा हूँ ठुस अरे इन पता नहीं लोगों कब ब्याज कहते ब्याज किले ब्याज और जो जो वो जमीन लिया छे वो भी चुपचाप लेके बैठे हो छे भविष्य में उस जमीन का क्या करने वाला है वो, ये कहे थे भी मालूम नहीं छे कौन सी प्लानिंग है उसकी ये भी किसी को कुछ नहीं पता आपका यमकेश्वर आपको पता है यमकेश्वर 70% बिक चुका है बिल्कुल इस 70% से ज्यादा बोलो ज्यादा बोल बिल्कुल पूरा यमकेश्वर 70% बिक चुका है ऊना बटे रामनगर की साइड में जाओ तो ऊना शंकरपुर मरचूला वगैरह हाँ सब सब ये सारा बिक चुका है ठीक है ना अगर ये तुम दुगड्डा से इधर इधर आओ ये लेस्टोन तरफ बिल्कुल लेंसडोन रथवा ढाब की तरफ आओगे हाँ वो सब बिके करतिया वगैरह ये सब सब बिके बिको छे और लियू क्या है सब है रोलो हाँ लियो तो है बिक्यू क्या बिचू ब्याज क्या है हम हाँ, ठीक है ना और बीच में जो ये दलाल बने आज उसिन पटोरी पटोरी उनसे सलाह दे कि भाई तू ऐसा कर यहाँ पे 10 नाली दे ले और ये जो 20 नाली है ये जमीन उसकी है अब वो आन पर छनी वो घर आन छनी वैसे भी कब्जा है करे उसको कब्जा कर ले तो आधी जमीन खरीद रहे हैं और आधी जमीन कब्जा कर रहे हैं ठीक है ना तो ये मतलब कुछ भी हो रहा है उत्तराखंड के लिए जो कुछ भी हो रहा है सब बुरा ही हो रहा है भले कोई नहीं होने पर हाँ इतना में जो मेरा एनालाइजेशन में करता हूँ आज से 50 साल बाद उत्तराखंड बहुत डेवलप होने वाला है इतना डेवलप हो जाएगा कुछ कहने की हद नहीं लेकिन उस डेवलपमेंट का जो वो होगा लाभार्थी होगा ये नहीं वाला वो गड़बड़ नहीं होंगे हम उन 50 100 गज का मकान को उन हम तक की बिकानी हुआ हमारी पुंगड़ा उन हम तक की बिकानी अरे बहुत अच्छे वही भूमि का है ये शुरुआती वहीं से होती है कि भाई एक सेमिनार हो रहा है वहाँ पे पूरे उत्तराखंड को खरीदने की बात करी एक माफिया है जो पूरे उत्तराखंड को खरीदना चाहता है उसके लिए सेलिंग के लिए वो सारे एजेंटों को बुलाते हैं जितने भू माफिया यहाँ के होते हैं तो एक सिर्फ एक एक आदमी है उत्तराखंड में
जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है, एक आदमी और उसका बेटा, एक परिवार से रहा, बस उस परिवार और भूमाफिया की लड़ाई। वो परिवार किस तरह से बचाता है, पूरे उत्तराखंड को बचाता है, वहां से पूरा जोर लग रहा है, मतलब पूरा इंडिया है उसमें। हाँ, मतलब इसमें गुजरात भी है, हरियाणा भी है, मध्य प्रदेश भी है, यहाँ पे माफिया पूरे ऑल ओवर इंडिया का माफिया है, और वो एक आदमी किस तरह से बचाता है, वो है साहब। तो उसका बजट थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि माफिया है, बिल्कुल। और करेक्ट रे मतलब डीएम छिन, मुख्यमंत्री छिन, वो छिन, वो तो मतलब एक परिवार की तो वो छनी छे वहाँ, 2.5-3 करोड़ का बजट है। और फिर अब इतना पैसा रिकवर होगा नहीं होगा, और इससे कम पर वो बनेगी नहीं। तो हालांकि उसमें 16 लाख रुपए खर्च हो चुका है। 16 लाख हम तो 2 फिल्म बन जानी है आजकल, हाँ, उत्तराखंड। और 16 लाख सिर्फ ऑडिशन में खर्च हुआ है, और बाकी ऐसे ऐसे मतलब फिल्म शुरू नहीं है, एक सीन शूट हुआ है उसका, और बाकी ऑडिशन है, 16 लाख रुपए खर्च हो चुका है। तो देखो। अच्छा, उत्तराखंड में पिक्चर की मूवी की जब बात है, आज एक समय में और जो मूवी बनना चाहिए या बहुत और वे जो निर्माता निर्देशक जितना भी छन, क्या वो कई बार इन बात आन के उत्तराखंड की जो पृष्ठभूमि छ या उत्तराखंड की जो संस्कृति छ वे पर नहीं बढ़ेगा अलग पृष्ठभूमि पर ले जाने या कभी बलात्कार दिखे थे या कभी कुछ दिखे थे, कभी कुछ दिखे थे, या जो जन आप टॉपिक छ भूमि पर छ, तो क्या वास्तव में उत्तराखंड पृष्ठभूमि में मूवी बनना न, छन या नहीं बनना न, छन? देखो मैं आपको बताऊं, फिल्मों का सिर्फ एक गवर्नमेंट वाला नीति, सब्सिडी मिलेगी, लाइन लग गई फिल्में बनाने वालों, सब सब्सिडी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है ना। उन्हें भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। अगर भावनाओं से मतलब हो तो आप ये लगे ले आओ कि फिल्म हॉल में कोई जानो नहीं, जबरदस्ती लोग ले जाना चाहे नीचे। अगर वो वाद ईमानदारी से अगर काम करूं तो मैं एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि उत्तराखंड का किसी एक स्टार का नाम मुझे ऐसे बता दो जो 3 शो बुक कर दे अपने नाम से, 3 शो। बहुत रजनीकांत रजनीकांत की अगर पोस्टर लगा हुआ मुंह पे तो 200 करोड़ तो कहीं नहीं गए। बिल्कुल। ऐसा एक मुझे हीरो बता दो या हीरोइन बता दो जिसका पोस्टर लगा हो और 3 शो उस पोस्टर के नाम पर बुक हो जाए, नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि शोध नहीं करना चाहिए। अभी जब आपके पास कोई चेहरा नहीं है तो फिर आप ऐसी फिल्में क्यों बना रहे हो चेहरे वाली? अभी देखो ना कि जब भी फिल्म की शुरुआत हुई, अब शुरू बटे ले लिया, जब बटे फिल्म में, बन शुरू उत्तराखंड, बिल्कुल। तो उन्होंने कौन-कौन से कैरेक्टर वो कौन-कौन सी फ़िल्में बनी? हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार, बजरंगबली। बिल्कुल। उन्होंने वो कैरेक्टर उठाए जो कैरेक्टर जिनकी कहानियों में थे हीरो। बिल्कुल, जो तो पहलवानी तरीके नाना से जो। हाँ, अब जब उन्होंने पृथ्वीराज कपूर को सिकंदर के रोल में देखा, पोरस के रोल में देखा, तो उन्होंने वो पृथ्वीराज कपूर पसंद आया। तब आपका एक एक कैरेक्टर बाहर निकल गया, ठीक है ना? श्रवण कुमार में उन्होंने सचिन को देखा, सचिन जी बाहर आ गए। अब सचिन अलग हो गए, श्रवण कुमार नहीं रहे, बिल्कुल, सब सचिन नाम बोले। है ना? बजरंगबली में दारा सिंह को देखा तो एक दारा सिंह आ गए, ठीक है ना? अब उन्होंने बोला कि हमारे पास 3-4 चेहरे आ गए भाई। तब जाकर इनके लेकर उन्होंने फ़िल्म बना दी। अब वो फ़िल्म उस पे नहीं थी, अब ये काल्पनिक कहानी थी, लेकिन वो कैरेक्टर तो रिकॉग्नाइज़ हो गए थे ना, हाँ, नाम तो ये है बिल्कुल। नाम हो गए चा। अब जो हमारा माधव सिंह भंडारी चाहे, तिल रोंते लीचा, ये वास्तव में हीरो छन, हाँ, बिल्कुल। है ना? कफू चौहान हुई आई, गढ़ सुमाल हो गया ये गढ़ तमाम गढ़ चीज़ें। सुम्याल हुई आई, बिल्कुल। ये इनके माध्यम से कोई कैरेक्टर आना चाहिए, तब उसमें से हीरो निकालते हैं, तब जाके। अब तुम राम लखन को कॉपी कर रहे हो। संस्कार पिक्चर आप देखो, टोटल हुँ, नाम ताल बटे पोस्टर लगी हो संस्कार, और एक बंदूक उना बटे चलानो से एक बंदूक उना बटे चलानो, टाइटल दियो साहब तुम्हारे संस्कार, तो क्या बंदूक हमारे संस्कार है? हाँ, बिल्कुल। अब संस्कार अगर देखो, एक एक पोस्टर अच्छा कारा, कारा भी यहाँ कुछ दिन पहले। उसका पोस्टर बहुत बढ़िया, तो सोभर
उसमें लगा है कि हाँ प्रथा है तो प्रथा दिखाई दे रही है नीचे। बिल्कुल अरे माँ एक तो पोस्टर में घिचड़ पिचड़ मतलब 50-60 फोटो, एक इतना सा पोस्टर है वो 18 बाई 14 का 18 12 12 टाइम इतना सा तुम्हारा पोस्टर है और वो भीड़ भड़ा के किले के लोग नाराज हो जाने मन हम भीतर नहीं दिखाया कि पोस्टर में जी मेरा नहीं है। कारा वालों ने कितना अच्छा किया, उन्होंने सबके लिए अलग अलग पोस्टर बनाया, जो कैरेक्टर थे सबका एक ही दिया था लेकिन सबका अलग 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 दिया। तो ये तरीका भी तो हो सकता है, तुम किले वो खिचड़ी पिचड़ी पकाना चाहो, तुम्हारा एक कैरेक्टर बताओ ना कौन है, तो कम से कम ये तो शोध करो कि पुराने जो कना छे उन कनकार वे हिसाब से हम लोग कर ला नीचे। और उसकी वजह से फिल्म तो क्वांटिटी में देखो, उम्र जरूरी नहीं है कि आप 100 वर्ष जिए, 100 वर्ष जिए कुछ नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है ना। आपने 40 वर्ष जिए और विवेकानंद का जीवन जी लिया, वो 40 वर्ष बहुत है। बंडी बंडी को पका दिया तुम उन्हें तो बोले लूण नहीं मर से नहीं फायदा क्या भाई। ये तो सिखाया कि जरे एक टुकड़े खाते जीव हाँ यार जरे सौ रहे हाँ मतलब बिल्कुल है ना। एक हाँ एक बिल्कुल तरह से होंगे यार जरे सौ रहे तो बढ़िया था। और मुझे तो टुपुर दे रही हूँ तुम्हारे तुम्हारे तो अच्छा वो स्वाधीन और करने क्या साउथ को खाए नहीं तो क्या फायदा क्वांटिटी पर ठीक से अब क्या करना बुरी क्या है क्या कि बुरे क्या करना जैसे जो अगर वे मैं खुश तो भाई खुश कि मैं एक व्यंगकार एक हास्य कलाकार छूं कि भाई अगर तो थे कि वे थे चुंगनी देण मजा आणु चा दो दे चुंगनी बिल्कुल अपन मजे ले बिल्कुल नीचे बिल्कुल बाद में बेसा को थप्पड़ मारो लुकारो वो अलग बात है, मगर वे लपड़ मजा तो लिया ला बिल्कुल तो लो अपने मजे लो क्या। आप व्यंग पर बहुत कविता लिखे थे, प्रेम पर भी व्यंग लिखो, आप राजनीति पर भी व्यंग लिखो, समाज पर भी व्यंग लिखो, तमाम तरह व्यंग लिखे हैं, चाहे वो जाति प्रथा पर व्यंग लिखो छे, तो कुछ एन व्यंग हो जाओ जो कि मतलब सबसे प्रसिद्ध व्यंग रहे ना पर ताकि लोग गुदगुदे जाओ फिर वो याद कर लें कैसे जो मनता है। हाँ व्यंग चूंकि आप ये टूथपेस्ट पर छे एक व्यंग हाँ और एक ही जो सिरोन पर भी छपा है कि एक व्यंग। मैं आप थे कि एक मिनट है खैर काफी सुनो पर फिर भी मैं प्रयास कर दूं कि कुछ सुने जा कुछ नया बिल्कुल कुछ नया हो जाओ जो अभी लिखो वाल है। ताजा ताजा। एक मिनट है आजकल ये बहुत बढ़िया सुविधा हो गया कि आप थे कि डायरी ले दगड़ में नीचे नीचन है तो जो चाहे पर एक यक में हो जा दो अरे गूगल पर लिखना चाहो आजकल बिल्कुल और जल्दी मिल जाना। हाँ फिर गूगल पर क्या चाहिए कि आपका किसी को खोल दिया वो एक कोई टेंशन नहीं रहना मते कि नाम नरेश धेरी की राजा कोई नहीं बन दो नाम नरेश थे नाम नरेश धेरी की राजा कोई नहीं बन दू ढूंगा कुंगला होंदा अगर जो सियाल बुकी नहीं बन दू बिल्कुल ढूंगा अगर कुंगला होंदा तो सियाल बुकी नहीं बोलता। ठीक है अब ये का पैथर तुम शोध वो तो बहुत है कि फेसबुक चु ज्ञान को सागर बस मोबाइल चेंदा हाथ फेसबुक चु ज्ञान को सागर मोबाइल चेंदा हाथ अब चुनो चिन्ह ही रहेगी नहीं पार्टी बुल क्या कलम दवा बिल्कुल बिल्कुल है ना। अब कहते हाँ मालूम बिल्कुल पार्टी बुल क्या की ठीक है ना। बिसन भलुनी हुंदू कोई कलज फुकुद कोई जिकुड़ी बिसन भलुनी हुंदू कोई कलज फुकुद कोई जिकुड़ी बंडल निमुड़ो जेको भी तो सब उनको जाई टुकड़ी बिल्कुल समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल पहले तो मोटो मोटो खाया था बाद हाँ। नींद ने यार ये ठीक से ये मिल जान तो जा ठीक है। जैल हूण छा वेगी नु छक्के की धनवान जैल हूण छा वेगी नु छक्के की धनवान मनरेगा की हाल कटे हाल यहाँ चिन प्रधान तलब दूध की लगदी नी तरफ दारू की लगदा तलब दूध की लगदी नी तलब दारू की लगदा 5 साल का चक्कर छोड़ो चुनाव करो हर हफ्ता किले बिल्कुल अभी ये मैं भी एक सोच कि तलब दूध की लगदी नी तलब दारू की लगदा किले कि चुनाव में मिलते दारू बिल्कुल आज जब चुनाव नहीं तो फ्री में मिलते हाँ आता वो बुनुज की यार दूध तो फ्री मिनुज मगर एक तलब नहीं लगता तलब तो दारू की लगती तो तुम हर हफ्ता कराओ चुनाव और फिर मिनरे हमारे नीचे
कि कमे धमे सब दारू लीगे खाली वेगिन कीसा, कमे धमे सब दारू लीगे खाली वेगिन कीसा, जिंदगी कनी चू 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 तो चूल फंसाओ बीचा। बिल्कुल कि कखी न कखी एक चूल तो सभी को फंस्यो छो, हाँ अरे फंसाण जरूरी छे। बिल्कुल ये फंसा व्यक्ति काम चल नहीं तो चू 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 बिल्कुल कनु रहे तो ये चूल, अब चूल क्या छे, ये भी एक समाज की एक बहुत बड़ो सवाल छे। जो हाँ समझदार लोग छे वो समझ समझ जाला जाला कि समझ जाला कि वो चूल 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 क्या क्या छे छे। दिल्ली नीचे की समुंदे पर बियर चढ़ने से ठंडी, गली नीचे एक पैसा किसान नहीं है जेब में, बिल्कुल बियर चियाने से पर ठंडी ठाट बाट पूरा चढ़ना चाहिए। कि दिल्ली नीचे की समुंदे पर बियर चढ़ने से ठंडी, भैर पैर ऊंचा सूट बिलेती भीतर से नीचे बंडी। ये बिल्कुल तकरीबन अभी तो सबकी कि ताश खेनाचिन पैग चनाचिन की सुम धरियो जो फोन, काम काज अब कैल कने जब देण हुई जो लोन। बिल्कुल देणु ही लोन आजकल जो लोग लोन का पैतर पूरे आज ना, एक लोन खत्म होने तो हैंग मिल जानो सरकार तरफ पटे, अरे इन्हीं के कि वो लोन वापस दे नीचे। तो और पूछो। और ये कि अपन व्यंग पर भी अपन राजनीति पर भी व्यंग छे ना बहुत बढ़िया बहुत है ना। और राजनीति पर एक दो व्यंग जरूर है, क्योंकि अभी राजनीतिक जो माहौल चल रहा है वे पर भी जन के भी कई नए नए चीज होने से नए नए मुद्दा होने से कभी कोई कभी जाने बड़ी नहीं जानो नहीं बड़ी नहीं आनो वे पर भी आपको तमाम व्यंग छन देखो सबको एक निचोड़ बता में कि साल भर आधो घंटा बर खुदो, आधो घंटा सिर्फ आधो घंटा बर खुदो, साल भर चूंद नेता आखिर नेता ही होता। इतो किसी काम करो ना, बखान को तो कह मैंने ये किया मैंने वो किया, है ना। अब तुम एक रोड ही बनाए हुए हुकुम ठक हुकुम बोर्ड लगा दा फलाने नेता की संस्कृति से। अब तो तुम दिखा वहां गली हाँ गली हाँ बिल्कुल नहीं जानता माधव सिंह भंडारी तो बड़ा बड़ा काम करके एक बोर्ड नहीं लगाओ ना पुन, है ना। तिल तिल रो तिल 14 गढ़ जीत जीत जी, बिल्कुल है ना। 7 साल तक युद्ध कर नहीं रहा, एक बोर्ड भी ना पुण्य लगाए कि भाई तिल रो तिल की संस्कृति में संस्कृति में ये तो गढ़ जीतेगी गढ़ जीतेगी। इतने बड़े बड़े काम कर दिए थे, लेकिन उन्होंने जो है अपना उन्हीं क्या, मगर ये तो सिकना छे कि आधो घंटा बर को 2 साल भर चूंदू नेता आखिर नेता नेता हूँ नेता हूँ लिखुद नहीं कभी एक आखिर 4 पेन की सौ 4 पेन की सौ लिखुद नहीं कभी एक आखिर भी नेता आखिर नेता ही हूँ। सेंट की खुशबू कच्छा बनान पर अट्टुपला मूड सिंध ये अभी समझो बात बिल्कुल है ना। इस जो सिंध गड्डी सा टुपला मूड हाँ जब टुपला अगर हट जाओ तो हीरो बन जाओ भाई, बिल्कुल है ना। बच्चों कुछ धक्का से टुपला वो तो सेंट की खुशबू कच्छा बनान पर टुपला मूड सिंध नेता आखिरी नेता हूँ मोर या तेरे या बड़सी रह या फिर भी रह गया जीवन वे हमेशा गुणगान हो रहा, चाहे वो अच्छा काम करे आछन चाहे पूरा काम करे अच्छा काम करे आछन तो वे पार्टी वाला बखान कर ला, है ना। कि भाई इंदिरा गांधी बस अड्डा राजीव गांधी खेल वो, है ना। अब जो बुरा काम करे आछन तो विपक्ष का बिल्कुल नहीं तो जो विपक्ष में बैठे सोचते वो नहीं जो खराब था वो खराब था वो खराब था। तो मोरिया साहब फिर भी रहे जीवन नेता आखिरी नेता हूँ। इसमें थोड़ा सा हास्य में जो कि एक नेताजी चुनाव का वही मतलब यहाँ छन गणित मतलब यहाँ छन, जब चुनाव का गणित मतलब यहाँ छन तो एक मुर्गा परेशान कौन इना को इना होनो चाहिए को हैं कौन पड़ानो अब ये भरिया साले ये परेशान करा वो तो खुंदेगा क्या बस छोरा ले रे इसकी मोन छन खाता हूँ मतलब में अच्छा परेशान कौन हो। अब मुर्गन सोनी बोली मोड़ छणकनी मैंने मतलब छणका ली तो मैं तो खाना को नहीं चाह बनियो, लेकिन जब तक मोड़ छणका ली तब तक और परेशान कर देते दे चूंच मोड़ दबी तो को नहीं पर अब मैं चूंच मोड़ दे और जनी वो चूंच मोड़ खोने आ वो इनकी सोन बड़े पिस्तौल निकाल ढिचकी मार दे। अब मर्द बैठे दिखो कि साला भून छोरा लावल में ये को मोन कटू ये तो पिस्तौल मार दे अरे मनु में थे पिस्तौल अंज तो मने साला बोल दो कुछ और से कर दो कुछ और से ये कोई दीनी मानी हूं नेता आगे रे नेता तो ये नेता की हम बात करिए अब तमाम ये ऊपर हम बात में, लेकिन बगोर जी एक सवाल याचे कि उत्तराखंड को जो हम भविष्य देखना चाह अभी अब पार 50 साल बाद विकास वाल है ना, लेकिन विकास भैरव वाल
तो जो उत्तराखंड के मूल निवास की बात होनी चाहिए, भू कानून की बात होनी चाहिए, क्या वास्तव में भू कानून सरकार बनानी चाहिए? ये जो भू कानून को जो रूप लेकर नहीं हो चाहिए, वो तो आप देखना छन कि खाली बात ही होना छन। देखो साहब, भू कानून की जब तक बात है, सबसे पहले सवाल मैं सिर्फ वो लुखो थे पूछो दो, जो थे भू कानून चाणू के लिए है ना, कि भाई तुम्हारे जो बाप दादा चाहे जब यह चाहे उनकी 300-400 नाली जमीन है, हर आदमी की चकबंदी है, एक चक जमीन है तुम्हारी, हर आदमी की एक चक जमीन है, जो तो कभी छाऊ गाँव में, कि लेकिन वो गाँव वाला जानी जब छाऊ जब वो एक चक हो, फिर तुम्हारा बाल बच्चा हुई, दुई भाई हुई, स्वारा हुई, झगड़ा हो गया, वो 400 है वो 200 200 हो गया, फिर उनका बाल बच्चा हुई, फिर 100 हो गया, हाँ, फिर उनका बाल बच्चा हुई, वो 4-4 5-5 हो गई, तो जर 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 आज तो हम सिर्फ 25 गज की एक छोटी सी कतिर रेंज, ठीक, हाँ, एक 25 गज की तुम्हारी कतिर रेंज छोटी सी, अब वो तुम बुना चाहो भू कानून, तो बताओ कौन लड़ेगा उसके लिए, तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? एक 25 गज के लिए कौन सी सरकार है जो आपको भू कानून दे देगी? पहली बात ये, ठीक है ना? तुम्हें करना क्या चाहिए भाई? जिस तरह बोला लोहे को लोहा काटता है, जो चीज जिस तरह से बिगड़ती है ना वो संवरती भी उसी तरह से, ठीक है ना? इस भू कानून को मांगने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ी थी, सारे भाई इकट्ठे हो जाओ, जो जो तुमने उसके टुकड़े कर रखे हैं जमीन के, सारे भाई कितने भी हो, तुम्हारा स्वार्थ तो छही छो ना, तुम दगड़ी तो छही छो, हाँ, 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 गाँव में तो क्या फैमिली पर छत एक एक कुटुंब धरे छो है ना? बिल्कुल। तो तुम इकट्ठे हो जाओ, सारा इकट्ठा कर दो, अपनी जितनी जमीन है सब इकट्ठी कर दो, है ना? फिर क्या होगा? तुम्हारे परिवार के पास 600 नाली जमीन रहेगी, एक चक में रहेगा। और ठीक है, नहीं बन रही है भाई, तुम्हारे झगड़े अगर हो रहे हैं तो जमीन क्यों बांटते हो? अनाज बांट दो ना। ठीक है, तुमने वो 600 नाली जमीन किसी को देनी है, किसी भाटिया को दे दिया आपने कि भाई ठीक है 1 साल के लिए या 20 साल के लिए लीज पे ले लेते हो इसको, ठीक है, लेकिन इसके जो है वो हिस्से कर दे जितने तुम 40-45 लोग हो, इतने इसके हिस्सेदार रहेंगे। तुम्हें भू कानून की जरूरत है क्या भाई? तोड़ा तो तुम्ही ने है ना, उसको तोड़ने के लिए कोई बाहर से तो आया नहीं है। अब तुम सरकार से क्यों, सरकार से मांग रहे हो? सरकार को क्या मतलब है तुम्हारे भू कानून? जब तुम्हें अपना ही फिक्र की चिंता नहीं, तुम्हें अपनी ही फिक्र की नहीं है, तो फिर दूसरा क्यों करेगा भाई? धामी को क्या पड़ी है तुम्हारे परिवार की? उससे क्या लेना देना तुम्हारी जमीन? तुम्हें अपनी जमीन से खुद लेना है, पहले अपनी तो खुद जमीन से प्यार करो ना। अभी हम 3 भाई थे मेरे एक भाई की डेथ हो गई, हम 3 भाई हैं। इतने टाइम हो गया हमने जमीन का बंटवारा नहीं किया, ना ही हमने झगड़ा किया। अगर हमारे तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कभी होती है कोई चीज तो हम हाँ, नहीं, मतलब आपस में आया फिर बात खत्म बिल्कुल। आपस में हो गया, बात खत्म, ठीक है ना? लेकिन अगर बाय द वे हमने भी यही सोचा किसी दिन ऐसा अगर मौका आएगा तो हम अनाज बांटेंगे, जमीन नहीं बांटेंगे। तो क्यों करे वो किले करेंट बांटा, कैल करेंट बांटा, ठीक है? एक तो जरिया योज कि भाई तुम हुए थे कि इकट्ठा कर दो, ठीक है? दूसरी बात ये हो कि देखो, भू कानून से अगर तुम सोच रहा हो कि तुम्हारी जमीन बच जाएगी, नॉट पॉसिबल, किले अब तुम्हारे यहाँ पे 50-100 गज है सब, भू कानून लग गया कि कोई भी बाहर का आदमी 300 गज से ज्यादा जमीन नहीं ले सकता, एक कानून लग गया, हाँ, ठीक है? जिसने 300 गज ले ली, क्या उसका उसका कानून में तो देखो, उसने 300 गज जमीन ले ली तो वो तो मूल निवासी हो गया ना, हाँ, बिल्कुल। वो तो यहाँ का हो गया, फिर तो बाहर का रहा ही नहीं है। और जब वो यहाँ का हो गया तो जितनी मर्जी ले ले। अब ऐसा तो कानून नहीं है कि जो यहाँ का वो हाँ, नहीं वो ले नहीं ले सकता, सकता, नहीं तो लीजिए। कानून तो सिर्फ हम उनके लिए बना रहे हैं ना जो बाहर से आ जो रहे हैं। बैर बटन वाला था। अब उसने 300 गज बनाने के बाद अगर उसने यहाँ का मूल निवास बना दिया, यहाँ का वो बन गया, तो उसके बाद तो जितना भी फिर कहाँ जाएगा तुम्हारा भू कानून? तो सबसे पहले ये लीकेज बंद करो ना।
एक तो मुंह में एक वो दे बन ठंडी यार ड्रम इसको पानी से भरना है और 75 बटे छेद कर मैंने कभी भरा नहीं कभी बनेगा ही नहीं। तो वही भू कानून है कि पहले ये लीकेज बंद करो सारी और इसको इसको संरक्षण करने की जरूरत नहीं। जो बोला विकास विकास विकास, मैंने पहले ही बोला है उत्तराखंड को विकास की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जितना विकास होगा उतनी प्रॉब्लम होगी। इसको संरक्षित करो, विकास नहीं। हम कत का संरक्षित मैं खुद जानता हूँ। हमारे घर पर आ जब बाजार जान चाहिए 6 बहनों साल भर में हाँ, एक मटिक तेल आन छाए बिल्कुल और एक लूण आन छाए भैर बैठेगी हाँ लूण और गुड़, हाँ गुड़ बस हाँ ये अंश ये 3 चीज आती थी बस, बाकी सब कुछ हमारे आप इतनी चाहिए हाँ में से तो इससे ज्यादा निर्भरता और क्या होगी बताओ? इससे ज्यादा सक्षम कौन होगा? जो सिर्फ 3 चीज लेने बाजार जाणु चाह, यहाँ मतलब यो कि हम पहले से ही सक्षम है ना, है ना। और जो सक्षम है उसको विकास की क्या जरूरत है? उसको संरक्षित करने की जरूरत है। तो उत्तराखंड में जो बीच में तो एक संरक्षित कार है भाई, उसको बचाओ जो तुम्हारे पास धरोहर है। उम्मीद है तुम बचाना नहीं चाहो विकास की बात। चलो मैं विकास की बात करता हूँ। अगर एक बिल्डिंग बन गई, विकास सबसे पहले मुझे परिभाषा बताओ विकास की क्या? सड़कें, हाँ सड़क और अस्पताल बन जा लोग ये बस सड़क 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 बन गई। स्वास्थ्य शिक्षा ये ज्यादा अब लोग एक मतलब छोटी सी बात है, देहरादून है, ठीक है ना। देहरादून को हम विकास समझ लेते हैं, समझ लिया। हाँ या दिल्ली को विकास समझ लो, ठीक है ना। उस विकास में देखो कि आपकी धरती कोई भी खाली नहीं है, सड़क है सामने, मतलब पलस्तर है धरती पर। जहां पर हाँ सड़क नहीं है वहां पे भीतरों पलस्तर से पूरी धरती आपकी पलस्तर सीमेंटेड वही मतलब सीमेंटेड हो गया। सांस लेने की जगह नहीं है। वहां की धरती सांस नहीं लेगी, उत्तराखंड की धरती सांस लेती है। इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे ज्वालामुखियां हैं, इसके अंदर बहुत सारी गैस हैं, बहुत सारे तत्व हैं इसके अंदर। ऐसे फटेगा नहीं है। इसको तुमने सील कर दिया ना एक बार, इसकी जो हवा जो ये जा रही है अंदर, ये अगर बंद हो गया तो ये जब फटेगा भाई साहब तो वही उथल पुथल में जाओ फिर अभी 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 देखो ना कितना फटा है। सब सांस जगह ही नहीं है, तुम्हारा एक प्लॉट खाली रहेगा बस। उस धरती वहीं से इतनी बड़ी धरती वहीं से सांस ले कहां तक ले पाएगी वो? तो उसको तो चाहिए ना, आदान प्रदान चाहिए, पानी चाहिए नीचे, फिर ऊपर आएगी कुछ गैस आएगी कुछ आएगी। हम हमारे घर में 6 फुट जाने अपने आप पानी के। जब बस काला अंदर 6 फुट जाने, वो पानी कहाँ से आता? वो जमीन से तो आता है नीचे, है ना। अगर ऊपर से पैक कर दिया, जब हम 6 फुट जो हम तो पैक कर दिया, इतना इतना एक्सपेरिमेंट करके देख लो। एक हम 6 फुट वो हम सील पैक कर दिया तुम क्या वाल वेन पॉइंट भीतरी बुरे। हाँ तो एक बार फिर आंध जो हाँ और जब वो पूरा पैक पैक बजाल तो फिर सरस तक सीमेंट करो जो बगम में बह रहा नहीं साहब, संरक्षित करो। और जो उत्तराखंड का जो संसाधन है ना हमारा, उन्हीं पर कुछ क्रिएटिविटी करो साहब। ऊपर ही करो जो कुछ भी क्रिएटिविटी जितना भी विकास करना है उन्हीं पर करो। ये दिल्ली वाला मत थपो उन पे, ऐसी बिल्डिंगें मत बनाओ। इन बिल्डिंगों का वहां कोई मतलब नहीं है। मिट्टी के मकान बनाओ, क्योंकि देखो यहाँ 21% ऑक्सीजन है। इस तरह से जहां आप 2500 फीट के पे चले जाते हो ऑक्सीजन आपकी 13% रह हाँ जाती है, डाउन हो जाओ बिल्कुल 13% रह जाती है। उस 13% की ऑक्सीजन में आपकी आंखों को भी ऑक्सीजन चाहिए, आपकी छाती को चाहिए, आपके हाथों को चाहिए, आपके पैर को चाहिए, आपको हार्ट को चाहिए। इतनी ऑक्सीजन, इतना परसेंट आप गूगल कर लेना, उसमें ये देख लेना कि एक आदमी की बॉडी को कितना परसेंट ऑक्सीजन चाहिए। वहां सिर्फ 13% ऑक्सीजन है। वहां अगर तुमने सीमेंट का मकान बना दिया तो सीमेंट को ऑक्सीजन चाहिए। सीमेंट को शरीर को चिपकाने के लिए बगैर ऑक्सीजन के नहीं चिपकेगा वो ना। नहीं। वो थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि जो 2500 फीट पे जो मकान बना हुआ है, 2500 मीटर की ऊंचाई पे जो मकान बना हुआ है, उसकी उम्र होगी मुश्किल से 10-15 साल। उसके बाद उस मकान ने गिरना ही गिरना है। वही मकान यहाँ 100 साल ठीक हो जाएगा, ठीक जाएगा। तो लोग हमारे साइंस तो पुराना तो मिट्टी के मकान क्यों बनाते हैं भाई? पहाड़ों में जो मिट्टी का मकान बन दी ना, किले बने नहीं जाए
700-800 साल तक। मेरा खुद मकान 800-900 साल का है, क्योंकि मेरे दादा के दादा के दादा, बड़े चटनी चाहिए। हाँ, वो मरे, फिर मेरे दादा के दादा मरे होंगे, फिर मेरे दादा मरे, है ना, फिर मेरे पिता। तो कितनी कितनी पीढ़ियों से चल रहा है, और अभी तक मकान ज्यों का त्यों खड़ा हुआ। और उसमें जो है हमने वो डलाया था, सीमेंट डलवा दिया था। एक ना वो पटेला सड़क साइड के बिल्कुल का बिल्कुल बिल्कुल। सीमेंट कर रहा है, हाँ हाँ। वो साल साल 2 साल में वो तीड़िया भीतर बटे लंटर वो सरिया दिखाने बढ़िया, क्योंकि वो ऑक्सीजन ही नहीं है उसको, वो तीड़ जाएगा, वो फट से नीचे गिर जाएगा। तो उसको उसी प्रकृति के साथ में बनाओ ना आप। मिट्टी का है तो मिट्टी का ही बनाओ ना। आपने जो विकास करना है, जो बिल्डिंग बनानी हो, उसी की तो बना। देखो अंग्रेज उन भी आज छाया, हाँ उन्हें जितना भी मकान बनाए उन्होंने सब उस प्रकृति के हिसाब से बनाए। हाँ जदू भी चद्दर चुद्दर वही छनु बनाया जदू गांव वही उन्होंने उसी माहौल से उन्होंने उसको डेवलप किया। और हाँ, हम लोग अगर ऊपर सीमेंट टाइल्स वगैरह लगा दूंगा तो ठीक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा बगोड़ जी, एक चीज और सवाल जानना चाहिए कि आज को जो लेखन हो जो मतलब व्यंग पर होना चाहे साहित्य पर होना चाहिए, तो वर्तमान जो अभी तक की जो पीढ़ी थी जो लिखनी चाहिए या अपन लेके जो और भी छन वरिष्ठ लोग छन, और नए पीढ़ी में आप क्या देखना चाहिए, नए पीढ़ी में कोई आनो चाहिए चेतना या लेखन में कुछ सुधार देखना चाहिए में, या फिर वही रटू चाहिए या वही चलना चाहिए जनगढ़ भाषा की बात कविता की बात करना चाहिए हम, चाहे कहानी की बात करना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ मेरी कविता चाहिए पर कागज कलम दवा अध्यक्ष लिखवार कक्ष, कागज कलम दवा अध्यक्ष लिखवार कक्ष। मुमताज को सुलार लाल किला में आज भी समाधि धरियों से तीलू रोते की तलवार कक्ष। ठीक है, हर कोई आदमी अपना आंखों पर है का मुख लगे बैठू छ, जन भीतर से तन भैरन मार कक्ष। ठीक है ना, सबुन देखा सबुन जगह आंखा खराब से हुई ना आंखा बने इन चश्मा लगे इन बार बार इन दिखाने जरूरत क्या आज की खंदो आ रहा। एक आदमी अगर पलायन लिखो तो शायद फिल्म पलायन पर ही बनी है। हाँ शायद कविता पलायन पर ही बनी है। जो भी गीत लिखना हो पलायन पर लिखना चाहिए, जो कुछ भी आप लेख लिखना चाहो पलायन पर लिखना चाहो, भाई ये पलायन का लाभ कुछ नहीं चाहो वही पर क्लियर लिखना चाहो। कैल आज तक तिमला फूल नहीं दिया, तिमला फूल पर क्लियर नहीं आती इनके लिए नहीं बोल की तिमला फूल चकाक जाए, कैल आज तक बोल जाए तिमला फूल कर नीचे तिल रोते लिखी बहुत स्पेशल तलवार से वो ये तो कबूर सोद चु एक पैथर कुछ बनाए बात नहीं कि लेकिन तिल रोते जब तलवार चलानी चाहिए तो उनका हाथ थक जान था। ने बोला इतनी बड़ा युद्ध करना है भाई तो युद्ध कैसे करेगी, तो थक जा रही है, क्योंकि जो तलवार बने थे वो महिला के हाथ के लिए नहीं थे। हाँ वो तो बन रही थी, वो तो चियान से वीर भड़ोगुन बनी क्योंकि चाहिए। महिला के हाथ में पुरुष की भुजाओं में फर्क होता है। बिल्कुल। अब तुम दाथी भी देख ले आओ तो महिलाओं की दाथी अलग होती है, हाँ वो पुरुषों के लिए थमेली अलग छ, थमेला जो उन थोड़ून। अब दथेड़ो अलग छ, फिर कुलोड़ अलग छ। हाँ और टिक्को अलग महिलाएं जो है कुलोड़ नहीं चला सके, और टिक्को चला नहीं जत का फूस के साथ में बोले तो ये टेक्निक अलग है। उसने बोला ये जो तलवार है तुम्हारी एक लोहार सा जैन तलवार बनाया था ये थक जाएगी, ये नहीं चला पाएगी इसको। तब उसने एक स्पेशल तलवार बनाई थी उसने। अच्छा जो महिला एकमात्र उत्तराखंड की एक इतिहास में ये पहली बात है कि एक फीमेल सोल्ड तलवार थी ये। बताओ जैसे लेडीज सीट होती है, हाँ तो वो एक तलवार मतलब सिर्फ एक तलवार जो है जो लेडीज तलवार थी वो किसने लिखा मुझे आज तक बताओ, क्या मिली वास्तव में है किसने लिखा, ढूंढा ही नहीं उन्होंने। क्या साहित्य लिख रहे हो आप मुझे बताओ, कौन सा साहित्य लिख रहे हो बताओ। मैं अगर आज मैं ढूंढने लगूं कि भाई हमारे पास में घड़ी नहीं है कैलेंडर नहीं है, हमारे पास घड़ी नहीं है कैलेंडर नीचे और सर्ग बदलू और रात के 2 बजे 3 बजे एक बच्चा पैदा हो गया घर में, अब उसका तुम डेट और टाइम निकालो, कहां से निकालो, वो बच्चा कितने बजे रात को एक बच्चा पैदा हो गया कैसे निकालोगी वो बच्चा कितने बजे पैदा हुआ, और जब तक उसका टाइम नहीं एग्जैक्ट नहीं निकालेगी तब तक उसकी जन्म पत्री नहीं बनेगी, उसकी कुंडली नहीं बनेगी।
अरे एग्जैक्ट टाइम कहाँ से निकालोगे साहब? आपके पास घड़ी भी नहीं है, आपके पास कैलेंडर भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप तो सिर्फ तो पता है कि आज 12 गत छे, पर रात के टाइम क्या होना क्या पता? आप 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 4 ज- बनाएंगे, ज- चार चार 1 बनाएंगे, लेकिन पुरानों ने एग्जैक्ट टाइम निकाला। निकल देंगे बिल्कुल। कैसे निकाला? किसी साहित्यकार ने लिखा है? नहीं लिखा। कई शब्द ऐसे होते हैं जो इतिहास में नहीं लिखे जाते, कई कहानियां ऐसी होती हैं जिनका इतिहास नहीं बनता। चंद्रा छोरी, आजादी चंद्रा, ये इसके ऊपर कोई इतिहास क्यों लिखेगा? इस पे गीत लिखेगा ना। हाँ, अब तो ये देखिए आप बिल्कुल। लायक है वो पैरों की मशीन ले जा घर पर पहले, सबसे पहले ना पैरों की मशीन हुए तो हतक मशीन चला जाओ, पैरों की मशीन ले जा। तो एक 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 नए नए आविष्कार है ये मतलब। नया आविष्कार हो गया, लेकिन वो इतिहास तो नहीं लिखेगा ना, उसको लोकगीत लिखेगा। जब लोकगीतों की रचनाएं खत्म हो गई है ना, तो फिर वो शब्द कहाँ रहेंगे? और वो स्वतः ही समाप्त हो जाता। हाँ, उन शब्दों का जो संरक्षण खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे शब्द गीतों में अलग रहते ना, कहानी में अलग रहते हैं। हाँ, कहानी बिल्कुल बिल्कुल जब भाव आप कहानी लिखते हो उन शब्द अलग होते हैं, जब आप गीत लिखते हो तो आपके शब्द शब्द कुछ और अलग होते हैं होते हैं, बिल्कुल। जब आप कविता लिखते हो तो आपके शब्द अलग होते हैं। ठीक है ना? और सबसे मूल भूमिका निभाते हैं हमारे लोकगीतों के शब्द, क्योंकि वो हमारी लोकल भाषा के शब्द हैं, जो हमने बोलचाल में प्रयोग कर दो, हाँ बिल्कुल। प्रयोग कर दो, वो भाषा लोकगीतों में है। और जब तक वो लोकगीतों का संरक्षण नहीं होगा, जब तक उन गीतों को आपको शोध नहीं होगा, आप नई भाषा नहीं लिख सकते। निच तो ये भाषा में तो ये भी फ़र्क है। तो शोध तो करना पड़ेगा, जल्द कावे ना करो ना, तसल्ली से रखो भाई, सीखो पहले। सबसे पहली कि नेगी जी भी बोलते हैं कि बुआ वो पहले सीखो यार, शोध करो। अगर जो चीज़ किसी युद्ध में जब जाना है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बगैर अभ्यास के आप अगर कुछ सुरमा बन जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं तो आजकल तो यूट्यूब पर हर दिन के नए नए गीतांग दिखाने से नए नए कलाकार और नए नए मतलब छंदाण है कि आज ये गीतकार हो गया, ये तो हो गया, इन हो गया और जन क्या अपन बर के सीखना नहीं छन। तो क्या वास्तव में ये जो नए गीत आने छन ये नहीं आने छन या इन्हें आना चाहिए नहीं। कहाँ है शोध? शोध कब से कह मत शोध कह नहीं। आप पुराना महाभारत देख लो, रामायण देख लो, कोई भी कहानी उठा के देख लो, उसमें जो भी शब्द है, जो भी योद्धा है या जो भी कुछ भी है, वो एक ही बात बोलता हुआ जरूर नजर आ रहा है कि भविष्य क्या बोलेगा। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो आने वाला समय, आने क्या वाले बोल रहा है? क्या बोलेगा, ये सोच के चलते थे। क्यों? उन्हें डर रहता था कि भाई मैं यहां तक नहीं रहने वाला, मुझे 1 लाख साल तक आगे जाना है। ठीक है ना? और आजकल का युवा क्या सोच रहा है ऐसा कि मैंने 1 लाख साल तक आगे जाना, खुद को लेके जाता है वहां तक? नहीं, वो बोला आज का दिन निकल जाए बस छुट्टी, ये वाली गाना हिट हो जाए, बाकी बाढ़ में जाए। पहले गीतों की उम्र कितनी लंबी होती थी, बिल्कुल। है ना? आप मुकेश के गीत ले लो, या रफ़ी के गीत ले लो, या किशोर कुमार के गीत ले लो, 50-50, 100-100 साल पुराना गीत आज भी सुने जाते, है ना? और आज को तुम सबसे सुपर हिट गीत देख लो, 6 महीने बाद वो इन दिखेंगे कभी ना, नज़र ही नहीं आता। हाँ, आज उत्तराखंड की गीतों की भी बात करो तो नेगी जी और ये कि जो जीत सिंह नेगी जो जी पुराना गीत है। या कुमार तेरा सिंह राणा जी ये लोग गीत सुने छन। हुँ। नए आना छन लेकिन बस कुछ दिन एकर में बाद फिर छै नहीं छू, वो अस्तई अब नहीं देखो छू। आदमी हारमोनियम सीख रहा है, तो वेन सबसे पहले क्या, कभी सीला पाको वे पर सीखण में हाँ। है, गुलाबी सरारा पर नहीं सीखण में कि सबसे पहले उठा कि यार नहीं यार, गुलाबी सरारा वो बहुत बाद में बजाएगा। उससे पहले उसको कम से कम 250-300 गीत नेगी जी के बजाने पड़ेंगे। अगर उसको बजाना सीखना है तो 250-300 गीत पहले नेगी जी की बजाएगा, तब जाके वो गुलाबी सरारा बजाएगा। तो अभी इतने पीछे हैं आप, ये है। तो शोध करने वाला थोड़ा कम है। तो आप बहुत विषय पर गंभीरता से बात करते हैं। तो जो नए पीढ़ी छ नए कलाकार जान सवाल छ नए पीढ़ी नए कलाकार छ यूँ त अग्ने बढ़ाना उन क्या कोशिश करनी चाहिए मतलब चाहे कलाकार छन् चाहे सरकार छ चाहे आम समाज की बात करना मैं ऊँ त मतलब जो वरिष्ठ लोग छन् या जो भी जितना भी छन् ऊँ त उन क्या बढ़ाने क्या कोशिश करनी चाहिए। बुढ़ियों को द्वार बैठना पड़ो, सबसे पहली बात है, बुढ़ियों को द्वार बैठना पड़ो।
और ये जो पीढ़ी है ना, जो मेरी मेरी उम्र की पीढ़ी है, 55-56 की पीढ़ी, यह पीढ़ी सबसे ज्यादा सक्षम है ज्ञान देने को वास्ते। पूछो के लिए हमारी चिमिन भी दिखी छे, बिल्कुल आज हम बल्ब भी दिखाना चाहो, मोबाइल भी देखना चाहिए। मोबाइल भी दिखाना चाहो, नीचे हाँ, हमारे जमन में नहीं छाए मोबाइल, हमारे मेरे खुद घर में बल्ब नहीं छाए, उजल नहीं छाए, हम खुद चिमिन जगान छाए, ठीक है। और आज मी मरकरी लाइट दिखना चाहो नीचे, तो हाँ कंप्यूटर विंडो हमारे सामने आई, बिल्कुल बिल्कुल ये कंप्यूटर हमारे सामने पे वर्ल्ड स्टार होता था, सिर्फ एक वर्ल्ड स्टार 7 करके एक सॉफ्टवेयर था, विंडोज भी नहीं था, ये तो बड़े बड़े प्रिंटर वो हमने देख रखे। नई पीढ़ी ये सब नहीं देखेगी, क्योंकि हमने इस बदलते हुए समाज को देखा हुआ, ठीक है ना। हमारा तिमला ब्यूटी भी खाया जी, और मोमो चाउमीन भी खाई, और सिर्फ इसी पीढ़ी। अब जो हमारे जो बच्चा छीन उनका तिमला ब्यूटी नहीं खाया जी, ना। वो पीढ़ी वो सब ज्ञान, इतना ज्ञान नहीं दे सकती है जितना ज्ञान ये वाली पीढ़ी दे सकती है। ये बहुत लकी पीढ़ी है, और ये पीढ़ी अगर चली गई तो फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। जितना ज्ञान है इस पीढ़ी के पास है, इन्होंने 3 युग देखे हुए, बदलते हुए युग को देखा है ना। वर्तमान देखें बिल्कुल। बिल्कुल हमारे वो टीचर भी दिखा छे जो तनख्वाह नहीं मिल जाए हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात छो। हमारे भूतिया टीचर भी दिखा छे हाँ, कि मास्टर नहीं आने से बच्चा आराम बच्चा करना चाहिए, मास्टर बीमार हो गया तो बच्चा आराम करना चाहिए, नहीं सर। हम तो ऊँघने खिलाऊं छो भाई, लकड़ी लेके आ जा स्कूल में, हाँ, हाँ, निकले कि स्कूल में मास्टर रहन चार बिल्कुल बिल्कुल मास्टर आग जगह आन जाए, तो वो एक लकड़ी नहीं लाए तो वो इन लकड़ी पे फिर जो से हमारे आज की ना पीढ़ी थोड़ी लकड़ी लेके थोड़ी जाएगी ना ना है। हमारे पार्टी चलाई जिन बुल्किया चलाई जिन हमारे कलम छिली को कलम बनी बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। आज की पीढ़ी नहीं बनी, तो सबसे ज्यादा ज्ञान इसके पास है, तो इसके पास बैठो। नए वाली का अगर कुछ करना चाहते हैं आगे, तो इसके पास बैठो तो आपको मिलेगा। अच्छा, फिर इसमें कुछ आधुनिकता नहीं चलेगी, ये साहित्य में लेखन में यहाँ आधुनिकता नहीं चलेगी। और मैं जाते जाते एक चीज में और बता दूं, और ये बहुत बड़ी बात है और बहुत टेक्निकल बात है आजकल है एआई का जमाना, बिल्कुल ठीक है ना। हर कोई आदमी एआई पे जाकर सवाल पूछ रहा है ना। उसकी नाक पे फुंसी हो रखी, तो मेरे नाक पे फुंसी क्यों हो रखी है, लाल हो रखी है, तो वो एआई उसका जवाब दे रहा है, ठीक है। हर चीज का जवाब एआई के पास है, लेकिन कभी भी आप उत्तराखंड के सवाल पूछो उससे, वो सही जवाब नहीं देगा। नहीं देना बिल्कुल, ये अनुभव में आ रही है। उत्तराखंड का सही उसको न्यूली पूछो तो न्यूली बोलेगा ये विवाह के गीत हैं, ये उस टाइम गाए जाते हैं सब उल्टा सुल्टा जवाब देगा, वो सही जवाब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अभी ये इंफॉर्मेशन फीड नहीं है उसमें, अभी उत्तराखंड की इंफॉर्मेशन फील क्योंकि नहीं हुआ फीड बिल्कुल। वो तो है तो मशीन ही ना वो, हाँ, वो तो जो लिखाना जो वेद तो एक्सेप्ट करना। तो अभी फीड नहीं है। तो उत्तराखंड की ये जो पीढ़ी है, अगर नोट कमाना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है, लाखों रुपए बनाना चाहती है, तो उत्तराखंड का शोध करो और उसको भर दो इंटरनेट बॉक्स से, एआई से भर दो, और आपको पैसा कौन देगा? वो देगा, एआई देगा। क्योंकि आपकी वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा, उस ट्रैफिक से आपको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। और वहीं से उस इंफॉर्मेशन को एआई कलेक्ट करेगा। और उत्तराखंड की इंफॉर्मेशन इतनी है ना, हम हाँ, लोग बहुत 1 करोड़ लोग हैं उत्तराखंड के, 1 सवा करोड़ होंगे। इसमें से कुछ बूढ़े निकाल लो, कुछ बच्चे निकाल लो, कुछ महिला निकाल लो, ठीक है ना। अगर टोटल कैलकुलेशन करें तो हम जो है 40-45 लाख हैं, इससे ज्यादा नहीं है काम करने वाले, हाँ, काम करना जो मेरे मतलब एक्टिव छन जो जो एक्टिव हैं। ये 40 लाख लोग भी अगर 1 साल तक काम करेंगे, तब जाकर वो तब भी जो है उत्तराखंड का पूरी फुल फूल नहीं आना इंफॉर्मेशन, उत्तराखंड तब भी फुल नहीं आना इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। तो मतलब हर आदमी के लिए स्टेम रोजगार है, पर ये है कि शोध करना पड़ेगा, उसे उत्तराखंड जाना पड़ेगा। एक एक क्या बोलते हैं, पत्ता इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आने वाला समाज तो ढूंढे गई ना। अवें तो ढूंढते न कग जान तो वें तो ये तो एक एक बच्चा छोटा सा पूछेगा, यार मैं जाऊँ छो एक बटे की ताल गदन से, ठीक है। हम मेरे 500 फीट के नीचे गदन है, ठीक है ना। हाँ, मैं चल रहा हूँ वहां से करीब 3 किलोमीटर ऊपर, मैं देवप्रयाग में चल रहा हूँ।
देवप्रयाग से डेढ़ 10 डेढ़ किलोमीटर नीचे है वो गंगा, गंगा, हाँ। ठीक है ना। और मुझे दिखाई दे रहे हैं 1 किलोमीटर ऊपर तक गोल पत्थर। अब गोल पत्थर से लेकर नीचे जो नदी है उसकी लंबाई है 5 किलोमीटर। हाँ, तो भाई वो गोल पत्थर है तो पानी का कहाँ से आया? या तो ये नदी इतनी ऊपर थी पहले, हाँ। इतनी गहरी नदी थी ये, फिर 5 किलोमीटर गहरी नदी तो नहीं हो सकती। और सूखी है तो कैसे सूखी है? ये सवाल नहीं बनता बिल्कुल, रिसर्च विषय जी, बिल्कुल। है, रिसर्च का विषय है ना। हाँ, और किसी ने अगर एआई से पूछ दिया तो एआई क्या बोलेगा? उसके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वही ना, हाँ। है ना। तो तुम जाके उसको फीड करोगे तभी तो, कि भाई ये होता है। हमारे एक डाम दरेन छाई कितनी बीमारियां हमारी इसे डाम हाँ, से डाम ताल लगे छे। ताला लग छाई, उससे हाँ, उससे हम लोग बीमारियां ठीक करते थे। बहुत बड़े साइंस है ये। छोटे खिड़कियां क्यों होती थी हमारे यहाँ? घर पर बिल्कुल दरवाजा छोटू होना चाहिए, हाँ, तो छोटू बड़ा दरवाजा होता है ही ना। नहीं था। पहले तो अब तो 4 फीट दिख रहे थे ना मोर, पहले हाँ तो हाँ हाँ 4 फीट है किधर से के चार फीट दरवाजे क्यों होते थे? हमारी इतनी चौड़ी जो है 2.5-3 फीट की दीवारें क्यों होती थी? जलटा होंदा ये होंदा दुनिया दुनिया भर के हैं। तो जितने भी नए छवालिका है ना, अगर आपको पैसा कमाना है तो उत्तराखंड में जाओ। इस इन्फॉर्मेशन को इस उम्र के लोगों से कलेक्ट करो। बुजुर्गों का द्वार बैठो जितना बुजुर्ग लोग हैं, और जितना उसके पास इन्फॉर्मेशन है उत्तराखंड की सारी कलेक्ट कर लो। कितनी चिड़ियाएं तुम्हारे घर पे आती, मैं तो खुद एक दिन बैठा था 200 बन बनी 200 बनी चिड़िया मेरे सामने आई। घर पर चकल बहुत होता चकला बहुत दिन दिनों, हाँ, है ना। वो कौन था क्या था? ये भर दो भाई साहब, इंटरनेट को भर दो। आने वाला टाइम जो है ढूंढेगा तुम्हें, और तुम लखपति बन जाओगे बड़े आराम से। ये खामा खा के चक्कर में मत घूमो, है ना। इस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। और बहुत ही आसान वे में आजकल तो इतना इजी हो गया है कि अपनी वेबसाइट बनाओ एक, उस वेबसाइट में तुमने वो इन्फॉर्मेशन टाइप करके, और टाइप भी नहीं करे अब तो बोलो तो वैसे टाइप हो जाता हाँ, वो नहीं आना था ना अब तो। है ना। इतना है, भर दो उसको, है ना। ट्रैफिक लो और खूब पैसा कमाओ। मतलब आज की तकनीकी तक अगर जुड़े जाओ तो बहुत कुछ इस भाषा के तकनीक को अगर इस्तेमाल कर लोगे तो, और कोई ना कोई तो करेगा। कहने तो करनी चाहिए तो। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, इन नीच की पहाड़ सिर्फ उत्तराखंड में है, पहाड़ और तो खैर पहाड़ तो इंडोनेशिया में भी है, जापान में भी है। हाँ, हाँ। ओके, लेकिन पहाड़ में जो ततिंग बोल दिन ना, वो ततिंग जो सिर्फ उत्तराखंड में ही बोल दिन। वो ततिंग वाल तो वो छिंग बोला कुछ और बोला हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल नाम बदल जा रहे हैं, नाम बिल्कुल। वो नाम नाम बदल जाएगा उसका, उस पेड़ का नाम बदल जाएगा, पौधे का नाम बदल जाएगा, बीमारी का नाम बदल जाएगा। इसलिए उत्तराखंड यूनिक है। हाँ, वो भाषा ही तो गंदे पर कतरा शब्द है ना। हाँ क्या भी भाषा में गंद पर तो शब्द ना जो उत्तराखंड में हाँ, जत का उत्तराखंड में जाना। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है। तो आप नए आए हो तो काम करो। अब भाई बिल्कुल। एक कृष्णा बगोड़ कहाँ तक काम करेगा यार? मिन तो कह रहा है जत कंचा नहीं, जितना शोध करना था जितना आप मेरे ब्लॉग में जाके कहीं नहीं मिलेगा, मेरे ब्लॉग में चले जाओ जाओ, हर चीज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तिमला का फूल मैं दिखाऊंगा तुम्हें, कह के नहीं दिखा जी। तिमला फूल देखो तो लोग क्या मेरे ब्लॉग में जाओ तिमला का फूल दिखेगा। हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा। जो आपके दिमाग में सवाल आता है वे सवाल जवाब के लिए, कि मैं तो कलेक्ट कर रहा हूँ भाई। मैं तो वैसे भी खुरापात आदमी। मैंने अपना ब्लॉग भरना शुरू कर दिया, है ना। वहाँ पे सब कुछ आपको, अब तो मुझे सवाल भी याद नहीं आना चाहिए, पर जितने भी कोई भी उटपटांग सवाल अगर दिमाग में आएगा तो कृष्णा बगोट ब्लॉग सपोर्ट में चले जाओ। मग मिल जा। वहाँ तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। थर्ड या चौथा मतलब एक मतलब जो गढ़ में बोला जाए कि एक एआई किसान भगोट। हाँ, तो वहाँ आपको सब एक एक मैं छोटा सा बताता हूँ। आप पहाड़ी चढ़ रहे हो, ठीक है ना। छोटी सी पहाड़ी है, आप पहली बार चढ़ो तो सांस फूल जाता है आपको बुरी तरह से। हाँ, पहली बार फूल से। जबकि आपके साथ गांव वाला जा रहा है उसका सांस नहीं फूल रहा, ठीक है ना। चढ़ाई वही है, हाँ, हाँ। ठीक है ना। और एक हफ्ते बाद फिर जब तुम चढ़ो फिर तुम्हारा सांस नहीं फूल रहा। एक हफ्ते से पहले क्यों फूल रहा था, एक हफ्ते के बाद क्यों नहीं फूला? आदमी तो वही है, हाँ। चढ़ाई चढ़ाई भी भी वही वही है, है, बिल्कुल बाढ़ भी वही है, सब वही है। बाटा भी सब कुछ वही है। 2 दिनों में ऐसा क्या फर्क पड़ा कि तुम्हारा सांस नहीं फूला? 2 दिन पहले तुम चढ़ नहीं पा रहे थे उसमें।
ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब तुम्हें मेरे ब्लॉग में मिलेगा। तो अब जान बताई दिया फिर। नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो बस बहुत है। हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी का अलग-अलग पार्ट अलग-अलग ऑक्सीजन लेते हैं। अभी हम दिल्ली में हैं, तो अभी जो हमारी बॉडी जो ऑक्सीजन ले रही है, वो इस हिसाब से ले रही है। मतलब 20, 21, 30 ऐसे ले रही है। ठीक है ना? उसके बाद हम चले गए पहाड़ में। अब और पहाड़ बड़ी पहाड़ में क्या हो गया कि झाड़ू लग गया। अब अब क्या हुआ कि इसकी कैपेसिटी तो इतनी नहीं है। अब ये क्या होगा, हमारा शरीर हमारे इन पार्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। तो जब वो बढ़ाएगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, गुब्बारा जब फूलेगा तो थोड़ा-सा हाँ, फ़र्क तो तन होनी चाहिए। तो फिर वो जो है बढ़ाएगा तो आपको थकान होगी। अगली बार नेक्स्ट टाइम जब जाएँगे तो वो ही वो पता लगा चुका है, आपकी बॉडी को पता लग गया कि अब मैंने ये करना है। तो आपकी बॉडी ने आपको स्ट्रक्चर तैयार कर दिया आपके लिए। पहले नहीं था, फिर हुँ। आपको थकने लगेगी, नहीं आपको थकान होगी, ना कुछ होगा क्योंकि आपका बॉडी जो है सेट हो चुकी है। इसी तरह जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो या उतरते हो, पहाड़ पे रहते हो, तो आपका बॉडी, आपकी साँसें, आपकी आँखें, आपका कान, वो सब एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वहाँ जाके कोई भी नए शहर में जाओ तो आदमी करता है ना अपने हिसाब से, अपने ये मेरा कमरा है, ये मेरा यहाँ मेरा ये रहेगा, यहाँ सब अपनी तरह से नया हिसाब-किताब करना पड़ता है। तो उसी तरह बॉडी भी जब नई जगह में जाओगी तो उसके लिए तैयार करनी पड़ती है। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। पर बिल्कुल। आदमी घबरा जाता है। ये क्या हो गया? कौन आदमी है जिनको पहाड़ चढ़ना चाहिए, कौन से आदमी जिनको पहाड़ नहीं चढ़ना चाहिए? है ना? कब है जो कितने भी चढ़कर जब आपकी सांस फूल रही है, क्या करें? किस तरह से आप पहाड़ आराम से चढ़ सकते हो? किस तरह से? ये सारे सवालों के जवाब आपको जितने हाँ, मैक्सिमम में है मेरे ब्लॉग में मैं कलेक्ट मिल जाएगा। अब जान दोगोर जी व्यंग बौछार तो भैगन जाने चाहिए उनके लगे आप व्यंग तो फेमस है नहीं। व्यंग मैंने सुना है काफ़ी। जान एक व्यंग चलो मैं बगोड़ को व्यंग नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ फिर? हाँ, मैं 2-4 और सुनाता हूँ, हाँ। लोग बुनाचिन उठो कलम पट कविता का खोल, लोग बुनाचिन उठो कलम पट कविता का खोल, दगड़े बुनाचिन चुप रहे बगोटा क्या होने कुछ ना बोल। फैशन सब इकसार हुई चु दिल्ली हो या द्वारी, जींस टॉप में ससुरा जीते फिगर दिखानी द्वारी। बाकी तुम समझ लिया। कोई भेद पुटुंगनी रहने दो न राखो कोई ओड, कोई भेद पुटुंगनी रहने दो न राखो कोई ओड, भितरक चुल्लू नाक न थुल्लू कारो सब अपलोड। दान दीवन सब कूण बैठा चिन डाल लया संस्कार, दान दीवन सब कूण बैठा चिन डाल लया संस्कार, ज्वान नसो मा टुल हुया चिन रील बनानी नार। बिरला लिखवारे बन गए नी कव्वर चौण सांग, बिरला लिखवारे बन गए नी कव्वर चौण रचाणु स्वांग, मिंड का लगाना चौफला और गितुल बने गीतांग, और कितला बने गीता गीतांग पर ढिकचिक ढिकचिक वाव वाव मार दुअती ताली, डीजे पर से नचनी देखो जिठणु बुआरी स्याली। बगैर नौकरी चाकरी का जो रुपया कमाने चार, धारो धारो रोलो जे की रील बनाओ यार। अब ब्यो का खातिर नो नि दिखणो कोने घर कोई नी जांदू, ब्यो का खातिर नो नि दिखणो कोने घर कोई नी आंदू, छोरों थे भी रास आएगी ने फिल्टर वाली बात, छोरों थे भी रास आएगी ने फिल्टर वाली बात। धन्यवाद। मैंने कहा तो आज तुम भगोड़ जी को जो व्यंग सुनी ना, और भगोड़ जी ने जितना भी बात करें, चाहे वो राजनीति पर बात करें, चाहे उन समाज की बात करें, फिल्मों पर बात करें ना, तो आप तक कल लगी ना कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दर्शक तक, और फिर कई नए विषय दगड़ हम दोबारा उपस्थित होला, ताकि आप लोग जो सवाल आता अगर दोबारा हम तब वो सवाल तो जरूर पूछला। तो धन्यवाद भगोड़ जी, अपन टाइम दे, फिर मिलना एक बार है वो। नमस्कार।